पड़ोस में, मतलब किसी के पड़ोस में था कि गुरुजी की प्रतिमा से शहद निकल रहा था और ठीक है, चरणों से भी बाबा जी। और ठीक है, फिर वो मुझे लेके गई, ये बोलते आ जाओ आपको दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल 3 ठीक दिन है। हो गए बाबा जी आज। कल शाम को मैं देख के आई हूँ। हम्म। वो भी संगत के, मतलब जैसे उनके घर में ही, मतलब हम्म, स्वरूप में से भी निकल रहा है पूरा शहद, ऐसे पूरा पूरा। और नीचे चरण रखे हुए हैं, चरणों में से भी शहद निकल रहा है। मैं कल हम्म, अपनी आंखों से देख के आई हूँ, मतलब उन्होंने वो शायद मेरे को दिया भी है रखने के हम्म, लिए। ये क्या हम्म। है? आप कहते हो कि ये सारा उसका होता है, शैतान करता है, गुरुजी की वो असल नहीं। में ये वही होता है जिस घर में शैतान के असरात होते हैं। अच्छा ये बाबा। दूसरे किसी घर में ऐसा नहीं होता। ठीक। मेरे पास गुरु जी के स्वरूप जो हैं 97 से हैं, मेरे पास भी रखे हुए हैं। शिव जी का स्वरूप भी है मेरे पास। आंखों से देख के आई हूँ, मेरे को लेके के बोल के आ जाओ आपको दिखाऊं मैं। फिर उन्होंने मेरे को, जिनके घर था, उन्होंने मेरे को वो शायद भी दी, उन्होंने कटोरी में डाल रखे थे, भर रखे थे। आप सुनने की, समझने की कोशिश करें। हाँ जी बाबा। जब कोई भी चमत्कारी होती है ना, हाँ जी। वो चमत्कारी बॉडी से रिलेटेड अगर कोई चीज हो ना, शरीर से, उस महापुरुष से डायरेक्टली लिंक अगर कोई चीज हो तो उसे ब्लेस्ड माना जाता है। अगर गुरुजी अपने शारीरिक रूप में रहते हुए अगर किसी को अपने हाथों से, अपनी बॉडी से कोई चीज ब्लेसिंग के तौर पे दे दें तो उसे ब्लेसिंग माना जाता है। उनकी जो तस्वीर है, जो प्रतिमा है, प्रतिबिंब जो है ये वैसे ही अलाउ नहीं है। किसी की प्रतिबिंब बनाना ही अलाउ नहीं है, ये तो इजाजत ही नहीं है। तो एक काम पहले ही गलत है। तो गलत चीज के अंदर से एक गुरु की ब्लेसिंग कैसे आ सकती है? वो शहद गुरु जी का शहद कैसे हो सकता है, या उनका वो लंगर कैसे हो सकता है, उनका प्रसाद कैसे हो सकता है जो कि तस्वीर से आए, प्रतिबिंब से आए, रिफ्लेक्शन से आए। प्रतिबिंब और रिफ्लेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इस हद तक इजाजत है कि जिससे देखकर आपको गुरुजी याद आ जाए। इससे ज्यादा उस तस्वीर को कुछ भी जो करना है, इसकी आज्ञा नहीं होती, इसकी इजाजत नहीं होती। उसमें से जो भी चीज निकलेगी ये कभी भी गुरुजी की तरफ से नहीं हो सकती। 1,00,000% गलत है कि गुरु जी के प्रतिबिंब से, गुरु जी की तस्वीर से या उनके स्वरूप से कहीं भी अगर दुनिया के किसी कोने में शहद निकल रहा है तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं हो सकती, ये गुरु जी का प्रसाद नहीं हो सकता। ये वहां उस तस्वीर के आसपास जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो शैतान होते हैं, ये चीजें शैतान वहां पे डिस्प्ले करते हैं। ये शैतान इंसान से यही चाहते होते हैं कि वो इन चीजों को रब और एज ए भगवान मानना शुरू कर दे और रब को भगवान कहना बंद कर दे। इनकी तरफ उसका ध्यान लग जाए और इन चीजों से इंस्पायर होकर वो उस चीज की तरफ आ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के फेथ के साथ, ईमान के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ खिलवाड़ करने के लिए शैतान ऐसे करता है। अदरवाइज ये किसी भी महापुरुष, ये एक गुरुजी नहीं, दुनिया का कोई भी महापुरुष, इवन अगर आप किसी मैसेंजर की भी तस्वीर अगर ले लें तो उसमें से अगर कोई चीज निकलेगी तो वो शैतान की तरफ से है। अब दुनिया में जो बड़े बड़े प्रॉफिट और मैसेंजर गुजरे हैं, इब्राहिम जी, अगर आप उनकी तस्वीर लें और उनकी तस्वीर से अगर कोई शहद निकलता है तो वो शहद शैतान की तरफ से होगा, वो इब्राहिम जी की तरफ से नहीं होगा।
अगर जोसेफ जी की कोई तस्वीर लिए फिरता है, ये ज्यूज के प्रॉफिट का नाम मैं सारों के ले रहा हूं, तो अगर ज्यूज जी की तस्वीर से कोई चीज निकलती है तो ये चीज भी सैटन की तरफ से होएगी, ये ज्यूज के किसी प्रॉफिट की तरफ से नहीं होएगी। चाहे वो अदरीस जी की तस्वीर हो, यूनस जी की तस्वीर हो, नूह जी की तस्वीर हो, किसी भी प्रॉफिट या मैसेंजर की तस्वीर हो, अगर उस तस्वीर से कोई चीज निकल रही है तो वो उस मैसेंजर प्रॉफिट की तरफ से नहीं होएगी, वो सैटन की तरफ से मानी जाएगी। अभी आगे अगर जीसस जी आ गए, क्रिश्चियनों के फाउंडर जो हैं, क्रिश्चियनिटी के जो धर्म के सबसे बड़े महापुरुष हैं, अगर किसी के पास जीसस जी की तस्वीर है और जीसस जी की तस्वीर से भी ये चीज निकलती है तो भी वो शैतान की तरफ से है। और पहली बात यह है कि मोहम्मद साहब जी की तस्वीर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मोहम्मद साहब जी की तस्वीर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, कहीं भी नहीं है। उनकी तस्वीर वो बनाते ही नहीं है। अगर लेट से आप फर्ज कर लें कि कोई एक प्रतिबिंब बना भी लेता है और कहता है कि जी मुझे सपने के अंदर मोहम्मद साहब जी दिखे थे और मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैंने हूबहू वो तस्वीर बना दी है जो तस्वीर मुझे सपने में दिखी थी और ये जनाब मोहम्मद साहब जी हैं। उनके फीचर सारे जो हैं वो बुक्स के अंदर रिटन में मौजूद है कि उनकी आंखें कैसी थी, उनकी ये भवें कैसी थी, उनका नोज कैसे था, उनके लिप्स कैसे थे, उनकी दाढ़ी कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, उनकी हाइट कितनी थी, उनका सीना कैसे था, उनकी बैक कैसे थी, उनकी थाई कैसे थी, उनकी पिंडलियां कैसी थी, उनके पांव की उंगलियां कैसी थी, उनके हाथ का स्टेटस कैसे था। एक एक चीज रिटन में मौजूद है मगर तस्वीर नहीं है। और अगर मान लो मोहम्मद साहब जी की तस्वीर भी अगर कहीं कोई बना के बैठा है और उसमें से भी अगर शहद निकल रहा है तो वो शहद भी शैतान की तरफ से है, वो मोहम्मद साहब जी की तरफ से नहीं है। राम जी की भी अगर कहीं कोई तस्वीर बना के बैठा है और राम की तस्वीर से भी अगर कहीं कोई शहद निकल रहा है तो वो सैटन की तरफ से है। सीता माता की भी अगर कोई तस्वीर बना के बैठा है और उसमें से शहद निकल रहा है तो वो सैटन की तरफ से है। कृष्ण जी की तस्वीर से भी अगर कहीं कोई शहद आ रहा है तो वो सैटन की तरफ से है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, मैंने सारे धर्मों का नाम ले दिया है ना। लोगों के दिल में होएगा कि शायद ये गुरु जी के बारे में ऐसा बोल रहा है और शायद ये फलां के बारे में तो ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने कैटेगोरिकली सबका नाम बोला है। मैं बाबे नानके का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप बाबे नानके का कहीं भी किसी दीवार पे स्वरूप लटका दें और उसमें से अगर शहद निकले तो मैं उसे सबसे पहले कहूंगा कि यह शैतान की तरफ से है और मैं उस शहद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा कि इस अपवित्र शहद को हाथ लगा के मैं अपने हाथों को भी अपवित्र ना कर लूं और उस अपवित्र शहद को खा के मैं शैतान को अपने सीने में ना उतार लूं, अपने चेस्ट में ना उतार लूं, अपने स्टमक में ना उतार लूं। मेरे नजदीक वो इतना अपवित्र होवेगा वो शहद, मैं किसी लिहाज से भी उस शहद को किसी तरह की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दूंगा जो बाबे नानके की तस्वीर से निकले। मोहम्मद साहब जी की तस्वीर से निकले मैं सेम बिलीव के साथ रहूंगा। जिस जी की तस्वीर से निकले मैं इसी बिलीव के साथ रहूंगा। जोसेफ जी की तस्वीर से निकले मैं इसी बिलीव के साथ रहूंगा। मेरे बिलीव को मेरे रब ने क्लियर कर दिया है मगर संगत का बिलीव नहीं क्लियर हो रहा। इनके बिलीव के अंदर ना अभी तक वो चीज कूट कूट के सिक्के की तरह भरी हुई है कि जब हम आंखों से देखें कि शहद निकल रहा है तो फिर भी नहीं। जी, तुम आंखों से भी निकलता हुआ देखो और वो शहद कटोरियों में क्या, अगर वो शहद निकल रहा है तो फिर उस शहद को कटोरी में क्यों, फिर पूरी दुनिया में बांटो, फैक्ट्री लगाओ। ब्लेसिंग कभी खत्म होने के लिए नहीं होती। उसी शहद को बेचना शुरू कर दो, इंडिया के तो मजे हो जाएंगे।
शहद बेचना शुरू कर दें, मार्केटों को सप्लाई करना शुरू कर दें कि जनाब हमारे पास एक ऐसे गुरु का स्वरूप है, उसमें से शहद निकल रहा है और अभी हम ये शहद जो है ना वो जनाब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। करो एक्सपोर्ट। ये जो मुस्लिम जाते हैं खाना काबा में हज करने के लिए, ये वहां से जल लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं। ये जल, ये पानी इब्राहिम जी के बेटे इस्माइल, जिनकी एज 9 साल थी, जिनके गले पे इस्माइल जी ने छुरी चलाई थी, और वो छुरी उनके गले पे नहीं चली थी बल्कि वो मेंढे के गले पे चल गई थी। ये जिस वक्त पैदा हुए थे तो जिधर ये खाना काबा आज है इस जगह पे जंगल था, और यहां पे इनके पिता इनको और इनकी माता को छोड़कर चले गए थे। इनके पास कुछ खजूरें, कुछ जल और कुछ छोटी मोटी खाने की चीजें थी, और फिर वो वापस चले गए थे। ये जंगल में एक लेडी और वो बच्चा जो चंद माह का बच्चा था, अकेला था। 2-3 दिनों के बाद वो जल भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई। तो अब इस्माइल जी पानी की प्यास की वजह से इस कदर रोए कि उन्होंने अपनी एड़ियां जो हैं वो जमीन पे रगड़ी, प्यास और भूख की शिद्दत की वजह से। और उनकी मां भोजन को तलाश करने के लिए कभी इधर भागती थी, कभी इधर भागती थी, और जब वापस आई तो जहां वो एड़ियां रगड़ रहा था बच्चा, उस जगह से जमीन से जल निकला, उस जगह से जमीन से चश्मा फूट गया। उन्होंने उस जल को जमीन से फूटते हुए देखकर अरेबिक लैंग्वेज में बोला था जम जम। जम जम का मतलब है ठहर जा, ठहर जा। ये उन्होंने जल को बोला था, पानी को बोला था कि ठहर जा, ठहर जा। अगर ये शब्द इस्माइल जी की माता ना बोलती तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। क्यों? कि वो ब्लेस्ड पानी था, वो ब्लेस्ड पानी था। आज भी उस वक्त से लेकर 1500 वर्ष हो गए हैं, वो पानी जो है आज भी उस जगह से उसी तरह से निकल रहा है, और आज पूरी दुनिया को लाखों के हिसाब से सप्लाई हो रहा है। तो साडे गुरु जी के स्वरूप चो क्यों नहीं इतना शहद निकल रहा कि असं उन्होंने सप्लाई करिए? साडा भी शायद ऐना होना चाहिए। ये सारी की सारी संगत जाए, कटोरियां ले जाए और वहां से कटोरियां भर के ले आए कि जनाब स्वरूप के अंदर से, चरण के अंदर से जनाब शहद निकल रहा है, करो एक्सपोर्ट। हमारे पता नहीं फेथ के साथ सैटन इस तरह की गेमें क्यों करता है। उसको पता है कि ये जो भटकी हुई, जो गुमराह, अपने रास्ते से हटी हुई संगत है, इनका इलाज ही ये है कि ये कभी भी रियलिटी और अननेचुरल चीजों के अंदर ये फर्क नहीं कर सकते। इनको रब की तरफ से मिलने वाली चीज और सैटन की तरफ से मिलने वाली चीज का फर्क नहीं समझ आता। वो वाला जल जो इब्राहिम जी के बेटे इस्माइल जी की एड़ियां रगड़ने से निकला था, आज अगर कोई कहे कि उसी इस्माइल के जिसके पांव की वजह से ये जल निकला था, ये इस्माइल की तस्वीर है और इस तस्वीर से शहद निकल रहा है, मैं उस शहद पे थूकूंगा भी नहीं। देखना तो बड़ी दूर की बात है, उस शहद के ऊपर मैं थूक भी फेंकना नहीं गवारा करूंगा जो इस्माइल जी की स्वरूप से निकले, क्योंकि ये चीज हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं ये बात तो मान रहा हूं कि उनकी एड़ी रगड़ने से पानी निकल सकता है, क्योंकि उस वक्त वो शारीरिक रूप में मौजूद थे। अब अगर कोई क्वेश्चन करे कि उसी इस्माइल जी की अगर तस्वीर हो और किसी ने अपने घर में लटकाई हुई है, जूस के पास होएगी, जूस तो तस्वीरें रखते हैं, तो अगर कोई जूस ये क्लेम करे कि जनाब ये इस्माइल जी की तस्वीर है और उसमें से शहद निकल रहा है, तो विनोद जी आ जाओ ये शहद ले लो, ब्लेस्ड है। मैं तो उसको ब्लेसिंग समझने के बजाय थूक फेंकना भी गवारा नहीं करूंगा कि अगर मुझे कोई कहे कि इसके ऊपर थूक फेंक दे तो मैं कहूंगा मैं सैटन के ऊपर थूकता भी नहीं।
आए दिन ही ये चीज सुनने को मिल जाती है कि जनाब फलां जगह पे गुरु जी का स्वरूप रखा था और उसमें से शहद निकल गया। ये पूरी दुनिया हमारी इन चीजों का मजाक उड़ाती है, पूरी की पूरी दुनिया इन चीजों को समझती है कि यार ये वो लोग हैं और इनका फेथ इस तरह से है, ये इन चीजों में पड़े हुए हैं, इनको इन चीजों में लगाया रखो। ये तो दुनिया जानती है, तो सैटन को कैसे नहीं पता होएगा कि हमारी सोचें कैसी हैं? सैटन भी बहुत अच्छे से जानता है हमें, वो तो हमारी रग रग से वाकिफ है, हमारी एक एक इच्ची बिच्ची से वाकिफ है। जब एक पर एक चीज समझा दी कि यार कोई भी महापुरुष अपने शारीरिक रूप में रहते हुए जो चीज देता है वो ब्लेसिंग होती है, उसके बाद कोई भी चीज ऐसी होती है वो ब्लेसिंग नहीं समझी जाती। ये बात हमारे खोपड़ में ही नहीं पड़ती, हम उसी चीज पे अटे रहते हैं। बल्कि एक आंटी के घर में अगर स्वरूप पड़ा हुआ है और उसमें से शहद निकल रहा है तो दूसरी आंटी तो अपने आप को बड़ी बदनसीब और बड़ी महरूम समझती है कि हाय हाय स्वरूप तो मेरे घर च भी लटकिया 17 साल तू, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ कभी कुछ नहीं निकलिया, बस कभी कभी ਉਹ ਛਪਕਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤੇ स्वरूप ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ है, ਤੇ कभी शहद ਤੇ नहीं निकलिया। तेरे अगर घर में नहीं निकला तो समझ ले तेरे घर में शैतान नहीं है, तेरा घर पवित्र होएगा। जिस दिन तेरे घर में भी सैटन आ जाएगा और तेरे घर के अंदर भी सैटन की इतनी इंग्रस हो जाएगी जितनी उस आंटी के घर में है, तो फिर यकीनन तेरे घर के स्वरूप के अंदर से भी शायद ऐसे ही निकलेगा। ये जिस जिस के घर में स्वरूप से कोई चीज निकल रही है, आपने अगर सैटन को जाकर देखना है तो उस स्वरूप को जाकर देख लो, उस निकलते शहद को जाकर देख लो, आपको सैटन दिखलाई दे देगा। अगर आपने सैटन की यात्रा करनी है, सैटन के दर्शन करने हैं, सैटन को देखना है, तो उस निकलते हुए शहद को देख लो, वो सैटन है, वो शैतान है। आपने अगर सैटन को हाथ लगाना है तो उस शहद को जाके हाथ लगा लो। अगर आपने सैटन का प्रसाद खाना है तो वो शहद खा लो। सैटन का भी लंगर बंटता है, जिस तरह बाबे नानके का लंगर बंटता है ना, जिस तरह राम जी के नाम का लंगर बंटता है ना, जिस तरह कृष्ण जी का लंगर बंटता है ना, हनुमान जी का लंगर बंटता है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का लंगर बंटता है ना, इसी तरह से सैटन का भी लंगर बंटता है। अगर आपका कभी दिल करे कि यार आज तो हमारा ये लंगर खा खा के दिल भर गया है, तो आज हमारा दिल करता है कि हम जाके सैटन का लंगर खा लें, तो फिर ऐसी जगह पे मीडिया पे देखते रहें कि किस आंटी के घर में स्वरूप से शहद निकल रहा है, फौरन उस आंटी के घर में पहुंच जाया करें और उधर से जाकर किसी शीशी में, किसी गिलास में, किसी भी चीज में ले लिया करें। वो सैटनल लंगर जो है वो आपके बड़े काम आएगा। जिस जिस जगह पे भी आप सैटन को पुकार के, सैटन से मदद लेके उस लंगर को खाएंगे, आपकी वो चीज तुरंत सैटन पूरी कर देगा। आप वो लंगर हाथ में पकड़ें, वो शीशी हाथ में पकड़े और सैटन से कहें, सैटन जी मेरा मामा जो है वो पैरालाइज्ड है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, मेरे मामू को ठीक कर दो, मैं ये तेरे नाम का लंगर खा रही हूं। जो ही आप वो लंगर खाएंगे, सैटन फौरन जाके उसको वेंटिलेटर से ठीक कर देगा, वो मामा भी आपका ठीक हो जाएगा। कितने अच्छे ट्रिक्स हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। तो बड़ी आसानी से ये चीजें की जा सकती हैं। तो वो जो कुछ भी निकल रहा है वो सैटनल शैतानी प्रसाद है, शैतान का लंगर 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 है। इस चीज को करोड़ बार से मल्टीप्लाई करके आगे आप साइन ऑफ इन्फिनिटी लगा दें। मैं इतनी बार कह रहा हूं कि वो शैतान का लंगर है, वो शैतान का लंगर है। अगर गुरुजी अपने चोले के अंदर जाती तौर पे फिजिकली मौजूदगी के अंदर अगर किसी भी अपने भगत के मुंह में उंगली रखते हैं और उसे कहते हैं कि बेटे चूसो, उस उंगली से जो कुछ निकले वो वाली चीज, वो ब्लेसिंग मानी जाएगी, उसको प्रसाद माना जाएगा।
अगर गुरुजी अपने जाती फिजिकल रूप में जिंदगी में रहते हुए अपना अंगूठा किसी के मुंह में दे देते हैं और कहते हैं कि इसको चूस ले, अंगूठे में से जो चीज निकलेगी, जो आपको महसूस होगा, वो ब्लेसिंग है। वो उंगलियां चाहे उनके हाथ की हो, चाहे उनके पांव की हो, चाहे उनकी बॉडी का कोई हिस्सा हो, अगर आप उसको चूसते हैं और उसमें से आपको कोई चीज मिलती है, मैं मान सकता हूं कि वो ब्लेसिंग है। बात की समझ आ रही है? जिसको खुद गुरु जी अपनी जबान से बोलने कि ये ब्लेसिंग है, वो चीज ब्लेसिंग होगी। जिसको वो गुरु, वो महापुरुष अपनी जबान से खुद बोले कि हाँ ए ब्लेसिंग है, ए लंगर है, ए मैं उंगली तेरे मुंह च दे रहा, ए मैं अंगूठा तेरे मुंह च दे रहा, एनू चूस ले, एदे विच तेरे लिए ब्लेसिंग है, वो चीज ब्लेसिंग हो सकती। इसके अलावा आज की डेट में अगर मेरे देश में 4 लाख भी गुरु जी के स्वरूप पड़े हैं, हर स्वरूप से भी अगर शहद निकल आए, तो बाबा विनोद आपको बता रहा है विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो साढ़े के 4.5 लाख स्वरूप का, तो वो शैतान का लंगर है, वो सैटन का लंगर है, वो सैटन का लंगर है, वो सैटन का लंगर है, वो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप अपने गुरु की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने गुरु को नीचा दिखा रहे हैं, आप तो अपने गुरु को और अपने गुरु के स्वरूपों को सेटल बना रहे हैं। ये चीजें बाहर मजाक बन जाएंगी आपके लिए, और दूसरे धर्मों वाले आपके गुरु की कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे, आपकी तरफ देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहेगा। जिस वक्त आप फॉरेन में दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे और आप इस तरह की चीजें करेंगे, तो लोग आपको मैड समझेंगे, पागल समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे। मगर ये चीज हमारे खोपड़ में आती ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता। भाई रूप से स्वरूप से, आपके घर में एक रूप पड़ा है, गुरु जी का वो स्वरूप है, चंद्र जी ने अपनी छाप पे उसको क्रिएट करा है, आपने उसको दुकान पे दरखान से फ्रेम कराया है और उसको दीवार पे लटकाया है। क्या गुरु जी का वो शरीर बन गया है, बॉडी बन गई है, उनकी लाइफ में आप चले गए हैं, टाइम में आपने ट्रेवल कर लिया है? इन लोगों की बनी हुई चीज के अंदर कहां से ब्लेसिंग आ गई है? आज अगर कोई शख्स, मोहम्मद साहब जी की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, अगर कोई भी शख्स एक फ्रेम ले आए और कहे कि जनाब ये मोहम्मद साहब जी की ये तस्वीर है, आप इसको चूम लो, मैं नहीं चूमूंगा, नहीं चूमूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी तस्वीर हो ही नहीं सकती। अगर वो मुझे कहे बैठ, उनकी तस्वीर का मैं आपको नजारा दिखाता हूं, ये देख मैं ये तस्वीर लटका रहा हूं और लटकते ही इसके अंदर से शहद निकलेगा, मैं फिर भी नहीं मानूंगा, फिर भी ये चीज गलत है। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूं कि मोहम्मद साहब जी वो थे कि एक जगह पे उनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर था और गर्मी फुल थी, उनके पास पीने का पानी नहीं था, जंगल का सामान था, दूर दूर तक जल का कोई चांस नहीं था, सब लोग प्यास से मर रहे थे, जानवर प्यास से मर रहे थे। तो लोग सारे इकट्ठे होके आए मोहम्मद साहब जी के पास कि मोहम्मद साहब जी जल नहीं है, पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि सारे जितने ये मशकीज़ें आपके पास हैं, इन सारों को निचोड़ लो, उसमें से जो जो कतरा भी पानी का निकलता है वो सारा एक लोटे में इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। सारे के सारे मशकीज़ें निचोड़े गए और उनमें से एक एक कतरा जो पानी निकला वो कोई आधा लोटा बना। वो आधा लोटा पानी, आधा लोटा जल लेके जब वो प्रॉफेट मोहम्मद के पास आए, 1400 बंदों का लश्कर था। कितने बंदों का? 1400। 1400 बंदों को आज तक किसी ने अपने हाथ के अंदर से निकला हुआ प्रसाद नहीं दिया। हिस्ट्री है। 1,24,000 प्रॉफिट गुजरे हैं।
और लाखों के हिसाब से महापुरुष गुजरे हैं, गुरु गुजरे हैं। किसी इतिहास में, किसी हिस्ट्री में, किसी जगह पे ये दर्ज नहीं है कि फलां गुरु ने ये चमत्कारी दिखाई कि उसके हाथ से जल या दूध या शहद या कोई ऐसी चीज निकली हो जो 1400 बंदों में बटी हो। ये प्रॉफेट मोहम्मद जी हैं। उन्होंने उस लोटे को हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ उस लोटे के अंदर डुबो दिया। बस हाथ का डूबना था, हाथ अंदर जाना था। इन उंगलियों से ऐसे पानी के चश्मा फूटा कि लोटे के अंदर से पानी यूं निकल रहा था जैसे किसी ने ट्यूबवेल चला दिया हो। नीचे उन्होंने पानी का खड्डा खोद दिया, उसमें जल जमा होना शुरू हो गया। वो वाला जल जो है 1400 बंदों ने पी लिया। वो वाला जल 600-700 जो उनके पास मशकीजे थे उनमें भर लिया गया। जितने जानवर थे सबको, जानवरों को वहां से वो जल पिला दिया गया। इसके अलावा वहां से गुजरने वाले दूसरे कबाइल के जो लोग थे उनके अंदर बांट दिया गया। कहां से निकल रहा है जल? प्रॉफेट मोहम्मद के हाथ से। आज अगर कोई कहे कि ये है तस्वीर मेरे घर में और इस तस्वीर से निकल रहा है जल या शहद, तो मैं उसको कभी भी जल या शहद समझ के, प्रसाद समझ के नहीं लूंगा। वो बात मानने के लिए तैयार हूं कि जब वो थे उनके हाथ से ये चीज हो सकती है। वो जो इतिहास में लिखा हुआ वो ठीक है, वो मानूंगा कि 1400 बंदों को उनके हाथ से निकले हुए पानी के साथ प्यास बुझाई जा सकती है। 1400 जानवरों को पानी पिलाया जा सकता है क्योंकि वो खुद उधर मौजूद थे। आज कोई कहे कि जी उनकी तस्वीर के अंदर से जल निकल रहा है, विल नेवर हैपन दिस थिंग, नेवर 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 टिल द डे ऑफ जजमेंट। कभी ऐसा नहीं होएगा कि उनकी किसी चीज, उनके चोले लोगों के पास हैं, प्रॉफेट मोहम्मद जी के चोले लोगों के पास हैं, उनके पहने हुए चोले लोगों के पास हैं। तो अगर कोई उनके चोले को कहे कि जनाब इस चोले से शहद निकल रहा है, जल निकल रहा है, मैं उस शहद और जल को भी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। चीजों को समझने की कोशिश करें। लोगों को यह लगता है कि यार शायद ये सिर्फ जो है ना वो गुरु जी के जल और प्रसाद पे बात करता है और बाकी शायद जो है ना ये प्रमोट करना चाहता है सिखिज्म को, या ये प्रमोट करना चाहता है ज्यूशिज्म को, या ये प्रमोट करना चाहता है इस्लाम को, या ये प्रमोट करना चाहता है क्रिश्चियनिटी को। नेवर नेवर नेवर। आई वांट टू प्रमोट ओनली द रियलिटी, ओनली द रियलिटी, ओनली द रियलिटी। And this is the reality, that this thing will never happen, never happen, never happen through all kind of tricks, through all kind of swoops. Either this swoop is of Ibrahim ji, Ismail ji, Yunus ji, Yohanna ji, Joseph ji, किसी का भी कोई रूप स्वरूप हो, वो मोहम्मद साहब जी हो, वो जिसर जी हो, वो अदरीस जी हो, वो नूह जी हो, वो इलियास जी हो, कोई भी हो, डेविड जी हो, सुलेमान जी हो, अजीज जी हो, किसी के भी स्वरूप से ये चीज अगर होती है तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज दिस थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम सैटर्न, दिस थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम सैटर्न। अगर मैं फिजिकली उस तस्वीर के पास मौजूद होता, अगर बाबा विनोद उस तस्वीर के पास फिजिकली मौजूद होता, मैं आसमानों के मालिक रब की कसम खाकर कहता हूं वो शहद उसी सेकंड बंद हो जाता। जरूरत ही नहीं है सैटर्न की कि बाबा भी खड़ा हो और फिर वो किसी जगह से इस तरह का शहद निकाल के दिखा दे। सैटर्न की मां की ऐसी की तैसी, इसकी क्या जरूरत है कि ये चीजें करे? ये उन्हीं घरों में होता है जो सैटर्न के फॉलोअर्स हैं, जो सैटर्न के भगत हैं, जो सैटर्न को पूजते हैं, जो सैटर्न को मानते हैं। इनके दिलों में, इनके दिमागों में सैटर्न घुस चुका है। अनब्लेस्ड है वो घर,
अनब्लेस्ड है वो संगत जिनके घरों में ये चीज हो रही है। दे आर सो हार्ड लक, दे आर सो बैड लक कि ये अपवित्रता उनके घरों में लगे हुए स्वरूपों में से हो रही है। उनके घरों में सैटन की इतनी इंग्रेस है, इतनी गिरफ्त है, इतनी चाल है, इतना कमांड है कि सैटन उनके घरों में ये चीजें करता है। मेरे घर में उसकी जरूरत नहीं है कि सैटन ये चीजें करे। 97 से मेरे पास रूप है, 97 से, अब साल गिन लो, 25 साल हो गए मेरे पास। 25 सालों के अंदर एक कतरा भी कभी ना किसी जल का और ना शहर का जो स्वरूप मेरे पास है कि उनमें से निकले, जरा निकाल के दिखाए ना। जाओ, ये जरा सैटन को चैलेंज है। और दूसरे ये जो इस तरह के शहर निकालते हैं, मेरा इनको चैलेंज है, अगर ये समझते हैं कि गुरु जी की तरफ से है और गुरु जी की इनके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है और गुरु जी का इनके घर के ऊपर बड़ा प्यार है, तो उसी गुरु जी के चरणों में पूरा परिवार बैठ जाए। मैं एंडा के बाद इधर लगा दूंगा गुरु जी का स्वरूप। आप जब भी देखेंगे सत्संग में वो स्वरूप इधर लटका हुआ होएगा, आप इस परिवार को बोलें कि ये गुरु जी के आगे विनती करें कि जो विनोद जी के पीछे लगा हुआ स्वरूप है, गुरु जी उनके विचों भी जल जारी करो। अगर उस स्वरूप से जल जारी हो जाए, मैं ये सत्संग करना ही छोड़ दूंगा, मैं बात करनी ही छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें, वो ओके कर दें कि जी हां ऐसा होएगा, मैं इधर स्वरूप लगा दूंगा। ठीक है, ये है तो किसी का घर, मुझे यहां टांगने तो वो नहीं देंगे, मैं उनसे ये आज्ञा लूंगा, ये परमिशन लूंगा, जी मैंने यहां पे ये लगाना है, मैं लगाऊंगा और आपको सत्संग में लगा हुआ दिखेगा। और आज तक जितने लोगों के घरों में ये निकला है, जितनी संगत के घर में ये निकला है, वो सारी की सारी संगत इकट्ठी हो जाए, एक जगह पे सत्संग करें और फिर सारे के सारे मिलके ना उस गुरु जी के स्वरूप में बैठ जाएं, उनके चरणों में बैठ जाएं, विनती करें और कहेंगे जी एक बार विनोद को भी जरा ये चीज दिखा दो। मैं दाढ़ी भी मंडवा देंगा, मुछा भी कटवा देंगा, वाल भी कटवा देंगा और जेड़ी सजा कह मैं वो लेने से तैयार हाँ। सिर्फ उस स्वरूप के विचों ना एक कतरा पानी का या एक कतरा किते हनी का कट के दिखा दें। या इस कमरे में विनोद रहता है, यहां रब की याद रहती है, यहां रब का प्यार बसता है, यहां सैटन की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि जिस कमरे में विनोद रहे इसके सराउंडिंग में भी 7 कमरों में किसी कमरे में इस तरह का वो हाथ करके दिखा दे कि किसी जगह से हनी निकाल दे, किसी जगह से पानी निकाल दे। हम भी बस्ती में बसे, इस पृथ्वी पे रहें और फिर सैटन भी ऐसी चीजें करे। फिर विनोद को गुरु जी ने ऐसे ही दुनिया पे छोड़ दिया है। फिर गुरु जी का भी काम खत्म, विनोद का भी काम खत्म। मैं गुरु जी का फॉलोअर हूं। गुरु निर्मल जी, टुगरी वाले गुरु जी का फॉलोअर हूं। ये कोई भूल में मत रह जाए। अगर किसी को डाउट है तो मैं ये नाम दोबारा ले रहा हूं, टुगरी वाले गुरु निर्मल जी, टुगरी वाले गुरु निर्मल जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई। ये जितनी संगत इस नाम को, इस डेट ऑफ बर्थ को जानती है, जिनकी समाधि बड़े मंदिर में है, मैं उस गुरु जी का फॉलोअर हूं। उस गुरु जी के बिहाफ पे ये चीज कह रहा हूं, उस गुरु जी के बिहाफ पे ये चीज कह रहा हूं कि ये जितना भी स्वरूपों से ये चीज निकल रही है, ये सैटन की तरफ से 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 है। ये मेरे गुरु जी की तरफ से नहीं है। और ऐसा डे ऑफ जजमेंट तक कभी नहीं होएगा कि मेरे गुरु जी की तरफ से होवे, ऐसा नहीं होएगा। ये जिनके नसीबों में था,
जिनके बख्तों में था, जिनके भागों में था कि उस गुरु जी के जीते जी उनकी जिंदगी में रहते हुए उनके हाथों से, उनके होंठों से, उनके पांव के उंगलियों से किसी ने जो ब्लेसिंग लेनी थी वो ले चुके, बस खत्म। इसके बाद ऐसी ब्लेसिंग का कोई भी क्लेम करता है, कभी उस ब्लेसिंग के ऊपर यकीन मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए, ध्यान मत दीजिए। मैंने भी अपने जीवन में 88 के या 87 के अंदर एक महापुरुष के पांव का अंगूठा चूसा हुआ है। मैंने खुद अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, 87 या 88 है, आज से काफी साल पहले, कुछ 30-35 साल पहले की बात है, एक महापुरुष के पांव का अंगूठा चूसा हुआ है। मुझे पता है कि ये चीजें होती हैं, मैं मानता हूं इन चीजों को, ये मत कोई समझे कि ऐसा नहीं होता, होता है। और ये चीजें 2015 में, ये चीजें 2015 में एक गुरु जी की संगत है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने भी इस उंगली से ये चीज चूसी हुई है और ये चीज उसे भी मिली हुई है। वो संगत मेरी ये बात सुन लेगी, जान लेगी, समझ लेगी कि वो कौन है जिसने इस उंगली से अमृत लिया हुआ है। अब अगर कल को मेरी पिक्चर, मेरी तस्वीर कोई दीवार पे लटका ले और कहे कि जनाब बाबा विनोद की इस तस्वीर के अंदर से अमृत की वर्षा हो रही है, तो समझ लेना वो सैटन की तरफ से है, वो सैटन की तरफ से है, वो सैटन की तरफ से है, वो कभी बाबा विनोद की तरफ से नहीं है। क्लियर? जिसको जो मिलेगा, जिसके भाग में जो होएगा, वो विनोद की जिंदगी में मुमकिन है, लाइफ में पॉसिबल है। जब तक ये सांस की डोरी चल रही है तब तक हो सकता है। जिस दिन ये माला टूट गई ना, तो फिर मेरी कोई तस्वीरें बना के तो जयपुर में और बम्बे में और दिल्ली में और अमृतसर में लटका के अपने घरों में तो ये कहे कि जनाब इसमें से जल वर्षा हो रही है, ये बाबा विनोद जी ये गुजरा है और देखो जनाब उसके रूप से जल वर्षा हो रही है, तो दुनिया वालों ये मेरी लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, वो झूठ होएगा, वो झूठ होएगा, वो झूठ होएगा, वो झूठ होएगा, वो सैटन की तरफ से होएगा, वो कभी भी मेरी तरफ से नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। अब इससे ज्यादा मैं किस तरह की क्लैरिटी दूं, किस तरीके से समझाऊं? क्या सैटन को पकड़ कर ले आऊं, इनके सामने बिठा दूं और वो बोल बोल कर कहे कि जी यस विनोद ये सारा मेरा किया गया है, फिर मानेंगे? खुदा के वास्ते अपने फेथ को, अपने विश्वास को, अपने यकीन को प्योर कीजिए, अपने फेथ को ठीक कीजिए और ऐसी संगत को शोल्डर से पकड़कर झंझोड़िए कि बदनसीबी को इनवाइट ना करें, बदबख्ती को इनवाइट ना करें। ये जिन जिन के घरों में इस वक्त तक ये ड्रामा हुआ है ना, ये सारी की सारी संगत अब तक अगर 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, ये सब के सब मोस्ट अनब्लेस्ड पीपल हैं। Most unblessed people, if you want to see on earth, if you want to meet those people, you should search those people who are claiming that गुरु जी की अमृत वर्षा जी हमारे इधर हुई है। जहां जहां हुई है, इनसे ज्यादा बैड लक, इनसे ज्यादा हार्ड लक, इनसे ज्यादा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं। ये बदबख्ती की इंतहा पे हैं कि सैटन इतना उनके घर में खलवाड़ कर जाता है, सैटन की इतनी जुर्रत हो जाती है कि वो इनके घर में इस तरह का ड्रामा भी कर जाता है। अगर इन्होंने कभी रब को रब कहा होता या रब को रब समझ के पूजा होता, एक दिन भी जिस घर में 24 घंटे के अंदर सच्चाई के साथ रब को रब कह दिया जाता है, 24 घंटे तक सैटन नहीं उस घर में दाखिल हो सकता।
जल के राख हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके घरों में ये चीज नहीं होती है, उनके घरों में ये चीज नहीं होती है, सच्चाई नहीं है, वो रब को रब नहीं मानते। अगर वो रब को रब मानते होते तो ये चीजें कभी ना हो सकती। गुरु जी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद कर दें, मेरे गुरु जी को डिफेम करना बंद कर दें। मेरे गुरु जी की राइट टीचिंग्स जो हैं, जो एक्चुअल टीचिंग है, जो वो एक्चुअल ब्लेसिंग देने चाहते थे, जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और जो ब्लेसिंग उनकी समाधि से मिलती रहेगी, उस राइट ब्लेसिंग को लेने की कोशिश करें, उस राइट ब्लेसिंग्स को अपने सीनों में उतारने की कोशिश करें, और इस तरह के ड्रामों के पीछे मत भागें, ऐसी सोचों के पीछे मत भागें। ये भेड़ चाल ना चले, लोगों के फेथ और विश्वास को खराब ना करें, और इस चीज को कभी ये ना समझें कि ये बातें तो कहने वाले जो हैं जी, ये गुरु जी की संगत को खराब कर रहे हैं, ये गुरु जी की संगत को बर्बाद कर रहे हैं, ये गुरु जी के खिलाफ हैं। हम खिलाफ नहीं हैं, हम गंदे आंडों को गुरु जी की संगत से निकालना चाहते हैं, गंदी सोच को गुरु जी की संगत से निकालना चाहते हैं, झूठ को गुरु जी की संगत से निकालना चाहते हैं, गुरु जी की संगत को ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसी प्योरिटी के साथ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं कि जहां जहां मेरे गुरु जी का नाम लिया जाए या संगत का नाम लिया जाए, लोग समझ जाएंगे यार ये है वो जो करते हैं सत्संग, और इनका सत्संग हमेशा रब की प्रेज, रब की तारीफ, रब के नाम, रब की महिमा, रब के चर्चे पे होता है। इसके अलावा इन्हें अपनी जात से, सेल्फ लाइफ से, अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों से कोई सरोकार नहीं होता कि जिंदगी में क्या हो रहा है या क्या नहीं। ये जब भी बात करते हैं, आसमानों पे बैठे हुए सत्या पे रहने वाले सिर्फ निराकार की बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन, ये तारफ हमारी सारी संगत का होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु जी का नाम, मेरे गुरु जी के चर्चे, मेरे गुरु जी के डंके अमेरिका में भी बजेंगे, यूके में भी बजेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी बजेंगे, जापान में भी बजेंगे, एशिया में भी बजेंगे, इस मिडल ईस्ट में भी बजेंगे। वक्त आने दो, दुनिया जान लेगी कि उस गुरु को गुरु निर्मल जी कहते हैं, जिसका भगत बाबा विनोद कुमार है, और लोग जान जाएंगे कि जिसका भगत बाबा विनोद कुमार है, उसके गुरु को गुरु निर्मल जी कहते हैं। ये डुगरी वाले गुरु जी के डंके पूरी दुनिया के एक एक घर में गूंजेंगे। ये इन लोगों के ये जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों को हम निगेट करेंगे, और दुनिया को राइट मैसेज जाएगा कि हम अपने रब को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, हम गुरु को मान और सम्मान देना जानते भी हैं और उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। हम एक गुरु की टीचिंग्स को अपने सीने में ढालना भी जानते हैं और अपनी लाइफ में उसको लागू करना भी जानते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।